नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। दिन भर की तमाम खबरें आपको दिखाएंगे। पहले नजर डालिए आज की हेडलाइंस पर। हिंदू जागरण मंच ने टावर चौक पर फूका मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला। झंडा मैदान से रैली निकालकर राज्य सरकार के खिलाफ निकाली गई भड़ास। बरही में हुई रुपेश पांडे की हत्या के विरोध में हुआ यह कार्यक्रम। भाजपा मंडल कार्य समिति की पहली बैठक उदनाबाद में हुई संपन्न। राज्य सरकार के क्रियाकलापों पर उठाया गया सवाल, बनी भविष्य की रणनीति। नगर थाना पुलिस ने शहरी क्षेत्र में किया फ्लैग मार्च। थाना प्रभारी ने लोगों को अफवाहों से बचने की दी हिदायत। शांति व्यवस्था बनाए रखने में की सहयोग की अपील। और बोड़ो के जीडी बगड़िया कॉलेज में आयोजित हुआ नए सत्र का उद्घाटन और पुराने सत्र के विद्यार्थियों का विदाई समारोह। रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने बांधा अद्भुत समा। उपस्थित प्रमुख लोगों ने विद्यार्थियों को दी शुभकामनाएं। स्कूल ऑफ नर्सिंग का भी किया गया विधिवत उद्घाटन। और अब खबरें विस्तार से। हिंदू जागरण मंच जिला इकाई के द्वारा शुक्रवार को टावर चौक पर रुपेश पांडे की निर्मम हत्या के विरोध में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया। पुतला दहन से पूर्व हिंदू जागरण मंच के द्वारा झंडा मैदान से एक रैली निकाली गई। मौके पर स्वर्गीय रुपेश पांडे को श्रद्धांजलि अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखा गया। इस संदर्भ में बताया गया कि मृतक के परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए, साथ ही हत्याकांड की सीबीआई जाँच हो और जल्द से जल्द दोषियों की गिरफ्तारी की मांग भी यहाँ की गयी। कार्यक्रम स्थल पर स्थिति को नियंत्रण करने के लिए प्रशासन भी मुस्तैद रहा। स्थल पर भीड़ को शांत करवाने को लेकर सदर एसडीओ विशालदीप खलखो, नगर थाना प्रभारी आरएन चौधरी, सीओ रविभूषण प्रसाद पूरे दल बल के साथ पहुंचकर लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील कर रहे थे। मौके पर शिव शक्ति साहा, सुरेश शाह, मुकेश पांडे, रितेश पांडे, रोहित बर्णवाल, सुरेश शक्ति, नवीन सिन्हा, मोतीलाल उपाध्याय सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे। लेकर के जो मॉब लिंचिंग हुई है चतरा जिला हजारीबाग जिला के बरही अनुमंडल में, उसको लेकर के आज हिंदू जागरण मंच की ओर से जो कार्यक्रम आयोजित किया गया पुतला दहन का, पूरा झारखंड आंदोलित है। एक मासूम बच्चे की हत्या हुई है, 17 साल का मात्र लड़का। कसूर उसका सिर्फ इतना मात्र कि वो बचपन से ही सनातन धर्म को लेकर के, अपनी धर्म रक्षा को लेकर के लगातार संघर्ष कर रहा था। उस दिन भी सरस्वती पूजा के दिन में प्रतिमा विसर्जन की तैयारी कर रहा था। इसी दौरान 3 लड़कों को उन लोगों ने पकड़ा, 2 किसी तरह से जान बचा के भागा। एक मासूम बेचारा 17 साल का लड़का मारा गया, कुचला गया और इतने दर्दनाक तरीके से मारा है कि कोई भी आदमी का खून खौल सकता है। आज पूरा झारखंड आंदोलन कर रहा है। आखिर क्या कसूर था, उसे क्या नुकसान उसको हो रहा था, ये मांग है। और मुख्य मांग रूप से जो मांग है वो है कि जो एसआईटी गठन हुआ है, उस एसआईटी पर उस परिवार को भरोसा नहीं है। सीबीआई जांच की मांग है, 1 करोड़ मुआवजे की मांग है। अभी तुरंत झारखंड सरकार ने एक कानून बनाया मॉब लिंचिंग पर, उन धाराओं में केस क्यों नहीं हो रहा है? क्यों साधारण धाराओं में केस हो रहा है? 27 नामजद अभियुक्त हैं और 100 अज्ञात हैं। मात्र 4 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक हुई है और सारे लोग यूं ही घूम रहे हैं। प्रशासन पक्ष ले रही है, झारखंड सरकार अपना वोट बैंक देख रही है, तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और बहुसंख्यक समाज के ऊपर बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है। झारखंड बर्दाश्त नहीं करेगा। हेमंत सोरेन जान ले, हिंदू जागा। जब हिंदू जागा है, दुनिया डोली है और ये डोलेंगे लोग। और ये आसान घटना नहीं है, लगातार घटनाएं हो रही है। मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही है, मारे जा रहे हैं हिंदू लड़के। गिरिडीह में भी घटना हुई, उसको किसी तरह से लिपापोती कर दिया गया। हम मांग करते हैं सरकार से 1 करोड़ मुआवजा दो, परिवार को एक नौकरी दो, सीबीआई से इसकी जांच कराओ,
मॉब लिंचिंग एक्ट के तहत FIR में शामिल करो धारा, और जो अभियुक्त हैं उनको तुरंत गिरफ्तार करो। आज 5-6 दिन हो गया, 5 से 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। झारखंड सरकार को शर्मिंदा होना चाहिए, इसकी नैतिक जिम्मेवारी लेनी चाहिए और हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना चाहिए। भारतीय जनता युवा मोर्चा के मंडल कार्य समिति की पहली बैठक शुक्रवार को नाबाद में संपन्न हुई। यहां बैठक की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष सौरभ सिन्हा ने किया और मंच संचालन महामंत्री श्री विश्वकर्मा ने किया। बैठक की शुरुआत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी व पंडित दीनदयाल उपाध्याय के तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर व दीप प्रज्वलित कर की गई। सर्वप्रथम मंडल अध्यक्ष सौरभ सिन्हा ने विगत 1 वर्षों में अपने कार्यकाल का विस्तृत ब्यौरा सभी के समक्ष रखा। बाद में युवा जिला अध्यक्ष रंजीत राय ने सभी सदस्य व पदाधिकारियों का एक-एक कर परिचय प्राप्त किया व केंद्र सरकार के कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि चुन्नूकांत ने सभी युवाओं को विगत वर्षों में किए गए कार्यों की सराहना की। वह आगे इसी तरह जनहित के मुद्दों पर हमेशा खड़े रहने का आह्वान किया और किसी भी परिस्थिति में वह स्वयं भी खड़े रहेंगे, ऐसा भी उन्होंने आश्वासन युवाओं को दिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सुनील बर्तम, विधायक निर्भय कुमार शाहबादी आदि ने भी युवाओं को धन्यवाद दिया और राज्य विरोधी हेमंत सरकार के कुकर्मों का जोर जोर से विरोध करने के लिए युवाओं की सराहना की। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अनूप सिन्हा, दीपक पंडित, राजेश गुप्ता, संगीता सेठ, आकाश सिंह, मिथुन चंद्रवंशी, पप्पू यादव, सूरज सिंह, गौतम तिवारी, राहुल पासवान, कन्हैया, पंडित बसंत राय, सीताराम वर्मा, वीरेंद्र वर्मा, दिलीप माली, गोविंद मरी, निरंजन वर्मा, अंजनी कुमार सिन्हा, मुकेश दास, तुल्लू राणा सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित। नगर थाना प्रभारी आर्यन चौधरी के नेतृत्व में शुक्रवार को शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर बड़ा चौक से कालीबाड़ी होते हुए अंबेडकर चौक तक फ्लैग मार्च किया गया। इस फ्लैग मार्च में IRB के जवान भी मौजूद रहे। इस दौरान नगर थाना प्रभारी ने गिरिडीह वासियों से अनुरोध करते हुए कहा कि अफवाह फैलाने व अफवाहों से फिलहाल बचने की जरूरत है। इन्होंने लोगों से अपील की कि जनता को जब भी पुलिस की जरूरत पड़ेगी या सहायता की जरूरत पड़ेगी तो पुलिस हमेशा जनता के साथ खड़ी रहेगी। शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें। यहाँ के आदमी को आधे घंटा भी लगा दे, भीड़ कहाँ है। बोड़ो स्थित GD बगड़िया BEd कॉलेज में सत्र 2021-23 का उद्घाटन तथा सत्र 2019-21 के लिए विदाई समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित विनोबा भावे विश्वविद्यालय के पूर्व रजिस्ट्रार SP सिन्हा के द्वारा प्रदीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में महाविद्यालय के अध्यक्ष अजय बगड़िया, सचिव संगीता बगड़िया के अलावे अतिथि के रूप में जाने माने वकील चुन्नूकांत, शिव कुमार चौधरी, सरस्वती शिशु मंदिर के प्रधानाध्यापक मुकेश नंदन, अशोक उपाध्याय, केशव प्रसाद, राकेश सिन्हा, मुन्ना कुशवाहा, लक्ष्मी अग्रवाल, संजीव कुमार सिंह, डॉक्टर शशि भूषण आदि शहर के गणमान्य लोग उपस्थित थे। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भावी शिक्षकों को उनके कार्य के प्रति निष्ठावान बनाना और शिक्षा जगत के प्रति उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना था। शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर आज शिक्षा जगत के अच्छे शिक्षकों की आवश्यकता है। उचित स्तर के शिक्षक का निर्माण एवं संकल्प लेना है। इस कार्यक्रम की विशेषताएं यही रही। इस कार्यक्रम में GD बगड़िया जन कल्याण ट्रस्ट के तहत शिक्षा के नए आयाम को छूते हुए एक नए संस्थान GD बगड़िया स्कूल ऑफ नर्सिंग का उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों के द्वारा किया गया। यहाँ विद्यार्थियों को GNN से संबंधित कोर्स करवाए जाएंगे जो स्वास्थ्य जगत क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस संस्थान में नर्सिंग का कोर्स छात्रों को दिया जाएगा जो मानव सेवा को प्राथमिकता देने का कार्य करेगी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित डॉक्टर SP सिन्हा ने कहा कि वर्तमान समय में समाज को शिक्षक के साथ साथ सामाजिक मूल्यों से प्रेरित करने वाले शिक्षकों की आवश्यकता है। मौके पर अन्य कई प्रमुख लोगों ने भी अपने अपने विचार रखे।
कार्यक्रम में नए सत्र 2021-23 के छात्र छात्राओं को पाठ्यक्रम पुस्तिका स्वामी विवेकानंद की उपदेशात्मक पुस्तक का वितरण कर परिचय एवं बीएड से संबंधित विभिन्न विषयों की जानकारी दी गई। साथ ही साथ 2019-21 के सभी छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। विश्वविद्यालय परीक्षा में अव्वल प्रथम 3 छात्रों दीपाली, इंद्रदेव और सिकंदर राणा को विशेष पुरस्कार से सम्मानित करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। महाविद्यालय के उपाचार्य अनिल प्रसाद कुशवाहा ने बताया कि यह महाविद्यालय झारखंड में शिक्षण संस्था के रूप में उपस्थित सबसे अग्रणी महाविद्यालयों में से एक है। इसे नेक द्वारा बी ग्रेड प्राप्त है। हमारे संस्थान का संकल्प है कि छात्र छात्राओं को श्रेष्ठतम शिक्षा प्रदान करते रहें। कार्यक्रम में मंच संचालन प्राध्यापक अर्घो चटर्जी के द्वारा किया गया। धन्यवाद ज्ञापन प्राध्यापिका वंदना चौरसिया के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में महाविद्यालय के प्राध्यापिका वंदना चौरसिया, रजनी कुमारी, बीना झा, माधुरी कुमारी, प्राध्यापक आनंद पांडे, आशीष कुमार, अशोक पटेल, अमित कुमार, पंकज, अर्नब सावंता, सोनी कुमारी आदि की भूमिका अहम रही। वर्तमान सत्र 2020-22 के दीपक पांडे, गोपाल कुमार हसन, कौशल कुमार, विकास यादव, रीना हेम्ब्रम, अनमोल, मौशाली, नेहा प्रीति आदि ने बढ़ चढ़ कर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। यातायात प्रभारी प्रेम रंजन उरांव ने शुक्रवार को पचम्बा थाना के समीप वाहन जांच अभियान चलाया, जिसमें 2 पहिया व 4 पहिया वाहनों की जांच की गई। बताया गया कि 2 पहिया वाहन में हेलमेट, ट्रिपल लोड, विदाउट लाइसेंस, विदाउट पेपर की जांच की गई। साथ ही 4 पहिया वाहनों में सीट बेल्ट लगवाकर छोड़ दिया गया। यातायात के सभी जवान वाहन जाँच में लगे हुए थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेश साव ने शास्त्री नगर स्थित अपने आवासीय कार्यालय में शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता की और हजारीबाग बरही के रहने वाले रुपेश पांडे हत्याकांड की उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। इन्होंने कहा कि झारखंड सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में फेल साबित हो रही है। राज्य सरकार ने 2 दिन नेट बंद करवाकर यह साबित कर दिया है कि सरकार में भ्रष्टाचार काफी बढ़ा है और सरकार इस पर लगाम लगाने में पूरी तरह से फेल है। कहा कि हाल ही में बरही में हुए रुपेश हत्याकांड मामले में 2 दर्जन से अधिक नामजद अभियुक्त हैं, लेकिन अभी तक केवल 4 की ही गिरफ्तारी हुई है। इन्होंने हत्याकांड मामले की उच्च स्तरीय जांच या फिर सीबीआई जांच की मांग की है। बताया गया कि कल राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में भाजपाई रुपेश के परिजनों से मुलाकात करेंगे और हर संभव मदद का प्रयास करेंगे। जब से झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनी है, तब से पूरे झारखंड में एक अराजक स्थिति पैदा हो गया है। हेमंत सरकार ने लगातार तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। आप चाहे देखें विधानसभा का मामला हो, नमाज कच का मामला हो, वहाँ भी हेमंत सरकार ने तुष्टीकरण किया। सिमडेगा में
एक दलित युवक की हत्या हो गई। सिर्फ इसलिए हत्या हो गई कि उस दलित युवक के घर के सामने में गौ हत्या होती थी और उसके घर के सामने एक हटिया बाजार लगता था और उस गौ हत्या का वो विरोध करता था। और वहाँ के लोगों ने, वहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, प्रशासन है, सबके सामने मॉब लिंचिंग करके और उसको हत्या कर दिया। उसकी माँ और पत्नी के सामने उसकी पत्नी पूरे पुलिस को पैर पकड़ के रोते रही कि मेरा बेटा को बचा दो, फायरिंग कर दो, बेटा का जान बच जाएगा। लेकिन पुलिस प्रशासन भी उसे कोई मदद नहीं किया। आप देखिए अभी ताज़ा उदाहरण रुपेश पांडे हत्याकांड, ये तो हद हो गई। अपराधियों को बचाने के लिए, अपराधी कैसे बचे, अपराधी कैसे भाग जाए, इसके लिए उन्होंने इंटरनेट व्यवस्था 5 दिनों में बंद कर दिया ताकि अपराधियों को भागने का मौका मिले। इसलिए कि उसमें जितने भी अपराधी थे एक विशेष समुदाय थे और उस विशेष समुदाय को बचाने के लिए ये हेमंत सोरेन ने ये काम किया। आप अभी हाल में एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम हो रहा था धनबाद में और उस कार्यक्रम में एक समुदाय के लोग आते हैं, एक लड़का आता है और पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को गाली गलौज करता है। उसको देख करके कुछ कार्यकर्ता उत्तेजित होकर के उसे लपड़ थप्पड़ किया। उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने तुरंत ट्वीट कर दिया और बोला कि मॉब लिंचिंग, भारतीय जनता पार्टी मॉब लिंचिंग कर रही है, एक विशेष समुदाय को प्रताड़ित किया है। अब बरही की घटना को मुख्यमंत्री को नहीं दिखाई देता है कि एक रुपेश पांडे का हत्या हो जाता है, माँ बाप का इकलौता चिराग, और बेरहमी से हत्या कर देता है। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 3 पचम्बा हटिया रोड की सड़क की जर्जर स्थिति से यहां के स्थानीय लोग काफी परेशान हैं। शुक्रवार को स्थानीय लोगों ने कहा कि इस रास्ते पर कई जगह गड्ढे हो गए हैं। वहीं बारिश के बाद पूरे रास्ते में पानी का जमाव हो जाता है, जिससे यहां आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आए दिन दुर्घटना होती रहती है। स्थानीय लोगों ने बताया कि सड़क की स्थिति की जानकारी कई बार वार्ड पार्षद प्रतिनिधि सदानंद वर्मा को दी गई, लेकिन उनका इस पर कोई ध्यान नहीं है। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन और नगर निगम से जल्द इन्हें इस समस्या से निजात दिलाने की मांग की है। मौके पर संजय साहू, बबलू साहू, अशोक केडिया, संतोष चौरसिया, राकेश बंसल सहित कई स्थानीय लोग मौजूद थे। ये रोड काफ़ी दिनों से नहीं बना है और रोड में गड्ढा गुड्डी है और बारिश होती है या घर का जो पानी है वो नली दोनों तरफ क्लियर नहीं रहने के कारण वो पानी सारा रोड में आ जाता है, जिससे यहाँ के लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस रोड में नली का पानी, लेटरिन का पानी, सब तरह का पानी आता है, जिससे लोगों को काफ़ी समस्या होती है। हमारा जिला प्रशासन से और यहाँ के लोकल जनप्रतिनिधि, विधायक, वार्ड पार्षद से मेरा अनुरोध है कि जल्द से जल्द इस रोड को बनाने की कृपा करेंगे ताकि यहाँ के जनमानस को जो परेशानी हो रही है उससे छुटकारा मिल सके। कितना नंबर वार्ड है? ये वार्ड 3 नंबर है, इसके वार्ड पार्षद रानी देवी है। देखिए वार्ड नंबर 3 में हम लोग आते हैं। हमारे वार्ड कमिश्नर श्री सदानंद वर्मा जी हैं। हमारे यहाँ रोड आज 15 साल पहले बना है, उसके बाद अभी तक इस रोड में कुछ विकास हुआ नहीं है। हल्का सा भी बारिश होता है तो इस रोड का हालत इतना ख़राब हो जाता है कि आदमी पैदल भी नहीं चल पाता है। और हमारे वार्ड कमिश्नर साहब का कान में जूं तक नहीं लगता कि इस रोड का कुछ विकास किया जाए। हमारा कहना है कि जिला प्रशासन से, जिला नगर निगम से कि हमारे रोड पर आकर के थोड़ा देखें, हम हमारे कष्ट को थोड़ा सा समझे कि हम लोग बहुत दिक्कत में रहते हैं। यहाँ का पब्लिक लोग क्या क्या परेशानी हो रही है? परेशानी है सर कि आए दिन यहाँ पानी जमा हो जाता है बरसात में, पब्लिक आते जाने में बहुत कष्ट होता है और बाइक वगैरह गिरने का भी डर होता है। गड्ढा जमा हो जाता है, पानी जमा हो जाता है। तो क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं कि रोड बने, अच्छा से बने, सारी पब्लिक को, जनता को यहाँ का खुशी मिले, मतलब अच्छा रहे उसके उससे।
इसकी जानकारी कभी आपने अपने वार्ड पार्षद को दिया है कि वार्ड पार्षद को किया गया है बहुत बार, लेकिन ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आना जाना इन्हीं रोड से उनका भी है। यह रोड पचम्बा वार्ड नंबर 3 है, इसको बनाना बहुत ज़रूरी है। वार्ड पार्षद रोज आना जाना इधर से, मगर कभी ध्यान नहीं देता कि रोड को भी बनाना है। कौन है आपके वार्ड पर? सदानंद वर्मा। जरा सा भी बारिश होने के बाद पूरा एकदम रोड कीचड़ से भर जाता है, ठेला वाला सब उलटने लगता है, बाइक वाला गिरने लगता है, एक्सीडेंट का हमेशा खतरा बना रहता है। ये रोड जल्द से जल्द बनना चाहिए। इधर कभी बना है? इधर कितने साल पहले बना? बहुत दिन हो गया, 10 साल से बेसी हो गया है बन करके रोड। अभी इधर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मतलब वार्ड क्या पार्षद रोड बनना चाहिए, हटिया रोड बहुत ज़रूरी है बनना। मतलब वार्ड पार्षद भी ध्यान नहीं दे रहे हैं? नहीं, कोई नहीं, उसका रोज का आना जाना इसी रोड से है, लेकिन कभी ध्यान नहीं। भाजपा की ओर से शुक्रवार को मटरूखा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया गया। गिरिडीह मध्य मंडल के अध्यक्ष अनिल वर्मा की अध्यक्षता एवं कार्यक्रम प्रभारी सब प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेश साव व कोडरमा लोकसभा सांसद के प्रतिनिधि दिनेश यादव की उपस्थिति में यह कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला गया और आज के युवा कार्यकर्ताओं से उनके आदर्शों और विचारों को आत्मसात करने का आग्रह किया गया। समर्पण दिवस की परंपरा के अनुसार सभी उपस्थित कार्यकर्ताओं व नेतागण ने संगठन को सुदृढ़ और सशक्त बनाने के लिए पार्टी फंड में इच्छानुसार सहयोग राशि समर्पित की। उक्त कार्यक्रम में ओबीसी मोर्चा के प्रदेश सोशल मीडिया प्रभारी रविंद्र मंडल, जिला सोशल मीडिया प्रभारी मनोज मौर्य, जिला कार्य समिति सदस्य भागवत साहू, पूर्व मंडल अध्यक्ष गोपाल विश्वकर्मा, लवण मंडल, मंडल महामंत्री गंगाधर दास, इनोद साव, ओबीसी मोर्चा के मंडल अध्यक्ष रामचंद्र साव, मनोज तुरी, नेमचंद मंडल, कमलाकांत मंडल, नकुल तुरी, टिंकू दास, सरयू मंडल, धनंजय मंडल, गोपाल मंडल, कुमुद मंडल समेत दर्जनों ग्रामीण व कार्यकर्ता उपस्थित थे। श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि पर पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी समर्पण दिवस के रूप में मना रही है। आज उसी के तहत गिरिडीह विधानसभा के जो मध्य मंडल भाग है, वो मध्य मंडल भाग का पूरे कमेटी की ओर से मटरूखा में समर्पण दिवस मनाया जा रहा है। और आज के दिन हम सबों को सभी कार्यकर्ता को एक प्रेरणा मिलती है। इससे एक समर्पण का भाव पैदा होता है। देश में तमाम पार्टियां हैं, तो सभी पार्टी का जो समर्पण है वो समर्पण देखने को मिलता है। क्या कि कांग्रेस पार्टी है तो अपने परिवार के प्रति समर्पित दिखती है, वो परिवार से बाहर नहीं निकल पाती है। आरजेडी है, वो भी परिवार से बाहर नहीं निकल पाती है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा, जितने भी तमाम पार्टियां हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें एक समर्पण की भावना दिखती है, और उस समर्पण की भावना को देखते हुए ये जो प्रेरणा हमें मिलती है, ये श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से मिलती है। चूँकि इनका एक मिशन था एक कि अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति का उदय, और अंतिम व्यक्ति का उदय और अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी को पहुंचाना, ये उनका लक्ष्य था। और उसके लक्ष्य को निश्चित रूप से आज हम कह सकते हैं विश्वास के साथ कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो सपना देखे थे, आज जहाँ भी हैं वो हम सबों के बीच हैं, अमर हैं। उनको निश्चित रूप से आज सुकून मिलता होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज देश में, जो आप देखेंगे कि कोरोना के काल में पूरा विश्व जहाँ त्राहिमाम है, पूरा विश्व का अर्थव्यवस्था बिगड़ गया, और भारत में 80 करोड़ गरीब जनता के बीच में लगातार वो राशन दे रहे हैं। यहाँ लगातार लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है, तमाम सुविधाएं मिल रही है। आज निश्चित रूप से उनके सपनों को साकार होते दिख रहा है, और इसी मूल भावना को, इनके जो विचार हैं, इस विचार को हम आम जन तक, लोगों तक पहुंचाएं। इसी के तहत आज हम लोग समर्पण दिवस मनाएं। और
तमाम मंडल कमेटी के लोग उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी के प्रेरणा स्रोत पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि गांवा प्रखंड में भाजपा कार्यकर्ताओं ने समर्पण दिवस के रूप में मनाया। शुक्रवार को गांवा मंडल अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद की अध्यक्षता में भाजपा कार्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर नमन किया गया। उनके बताए मार्गों और आदर्शों पर चलने का संकल्प भी लिया गया। आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जीप सदस्य राजेंद्र चौधरी ने कहा कि भारत की धरा पर अनेक युग पुरुष पैदा हुए, उनमें से एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय भी रहे हैं, जिन्होंने जीवन पर्यंत समाज के अंतिम पायदान पर खड़े गरीबों, शोषितों व वंचितों के जीवन में खुशहाली व बदलाव लाने की लड़ाई लड़ी। जयप्रकाश राम ने कहा कि आज सामाजिक जीवन में एक नेता को कैसा होना चाहिए, भारत के लोकतंत्र और मूल्यों को कैसे जीना चाहिए, दीनदयाल जी इसके भी बहुत बड़े उदाहरण हैं। एक ओर वो भारतीय राजनीति में एक नए विचार को लेकर आगे बढ़ रहे थे, वहीं दूसरी ओर वो हर एक पार्टी, हर एक विचारधारा के नेताओं के साथ भी उतने ही सहज रहते थे। हर किसी से उनके आत्मीय संबंध थे। मौके पर गांवा भाजपा युवा मंडल अध्यक्ष मनोज सिंह, ओबीसी मंडल अध्यक्ष कांग्रेस यादव, विकास जॉनी, ललित पांडे, बानू सिंह, विशाल पांडे, अजय कुमार, विजय यादव, अशोक पंडित, मुन्ना सिंह समेत दर्जनों लोग उपस्थित थे। गांडे के बरमसिया 2 पंचायत में राशन लाभुकों को 5 महीनों से राशन नहीं मिला है। इस संबंध में वहां के कार्ड धारकों द्वारा शुक्रवार को प्रखंड खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी को आवेदन देने के क्रम में बताया गया कि उन लाभुकों का डीलर मनोज हंसदा है। लाभुकों द्वारा बताया गया कि लाभुकों को 5 महीने से राशन नहीं मिला है। इस बाबत डीलर मनोज हंसदा से राशन नहीं देने का कारण लाभुकों द्वारा पूछे जाने पर उन्हें ब्लॉक या जहां जाना है वहां जाने का रौब दिखाया जाता है। इधर लाभुकों का कहना है कि इन्हें 5 महीनों से राशन नहीं मिला है, जिससे ये भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। इनकी स्थिति काफी दयनीय हो गई है। इस संबंध में गांडे प्रखंड खाद्यापूर्ति पदाधिकारी दिनेश मिस्त्री ने कहा कि डीलर मनोज हंसदा का राशन आवंटन रांची से ही शून्य हो गया है। यह मामला अब मेरे संज्ञान में है। इस संबंध में आवंटन के लिए विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। डीएसओ से पत्राचार किया जा रहा है। गिरिडीह एनआईसी और रांची एनआईसी से संपर्क किया जा रहा है। चावल 4 महीना से नहीं मिल रहा है। हम लोग गरीब आदमी हैं, बहुत मतलब झेलने पड़ रहा है। जैसे कि डीलर के पास जाते हैं तो वो बोल रहा है कि नहीं मिल रहा है चावल, हमको हम ही को तो कहाँ से दें। ये दिक्कत बरमसिया 2 हम लोग का डीलर का नाम है मनोज हंसदा। ये विषय है, यही पूछने आए एमओ साहब से, कैसे नहीं देते हैं, क्या करते हैं, आप ही लोग खाते हैं, क्या करते हैं, यही हम लोग को पता चलना चाहिए और मिलना चाहिए चावल। डीलर से पूछने पर क्या बोल रहा है डीलर? वो बोल रहा है कि हमको नहीं मिल रहा है चावल, चावल ही नहीं दे रहा है। ठीक 4 महीना से चावल नहीं मिला है सर। वही महीना से। हाँ। क्या नाम हुआ और कहाँ से आए आप लोग? बरमसिया 2 चांदमुनी टुडू। यार डीलर कौन है? मनोज हंसदा। 4-5 महीना से नहीं मिला है आप लोग को? 4 महीना से सर। यानी कि आप लोग बरमसिया 2 से आए हैं, 4 महीना से राशन नहीं मिला नहीं है? मिला है। अच्छा, 4 महीना से राशन नहीं मिला है सर। तो अभी क्यों आए हैं यहाँ पर, क्या करने के लिए? मांगे नहीं, पूछने आया है सर हम लोग का। बोल कौन दिक्कत से बोल नहीं मिल रहा है, बोला राशन, वही दिक्कत बोल, वही पूछने से हम आई थी। डीलर क्या बोल रहा है? डीलर भी बोल रहा है जाओ, हम भी ब्लॉक में ऑफिस से पूछिए। कहना है कि पीडीएस विक्रेता मनोज हंसदा है, उनका आवंटन रांची से ही शून्य हो गया है। इस संबंध में आवंटन हेतु विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। डीएसओ से पत्राचार किया जा रहा है और रांची गिरिडीह एनआईसी और रांची के एनआईसी से संपर्क किया जा रहा है। बदरको
रोपे स्थित कोटवालडीह ग्राम के हिंदू संगठन के लोगों ने शुक्रवार को बंदरकुप्पी चौक से दुर्गा मंदिर तक कैंडल मार्च किया और चौक पर हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया। यह कार्यक्रम बरही में रुपेश पांडे की हत्या के विरोध में किया गया। कहा गया कि आज झारखंड सरकार की तमाम व्यवस्था फेल साबित हो रही है। वार्ड नंबर 7 के वार्ड सदस्य प्रभाकर पांडे ने कहा कि झारखंड सरकार गहरी नींद में सोई हुई है। आज झारखंड में चारों तरफ लूट खसोट, अपहरण, मारपीट आम बात हो गई है, जिसे जहां मिल रहा है बेखौफ हत्या कर दे रहा है। आज हमारे नौजवान साथियों ने एकजुटता दिखाते हुए कैंडल मार्च निकालकर दुर्गा मंदिर के प्रांगण में 2 मिनट का मौन धारण किया और सरकार से मांग की कि जल्द से जल्द रुपेश के हत्यारों को फांसी की सजा मिले। मौके पर वार्ड सदस्य प्रभाकर पांडे, मनीष पांडे, अशोक साव, आकाश गुप्ता, समाज कल्याण समिति के अध्यक्ष चेतलाल साव, अजित पांडे, दिलीप साव, सुनील पांडे, तूफान पांडे, प्रेम सक्सेना आदि उपस्थित थे। जो हमारे भाव रूप श्रद्धांजलि हम लोग दिए रुपेश पांडे जी को, कैंडल जलाएं और कैंडल के साथ कैंडल मार्च भी हम लोग निकालें। मैं गुजारिश करूंगा सभी भारत निवासी वासियों से, हमारा राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से, कि इस व्यक्ति हत्याकांड जिस व्यक्ति को हाथ हो उस व्यक्ति को फांसी देने के कृपया प्रदान करें। हम आपका सदा आभारी सभी व्यक्ति बने हूँ रहूँगा। और मैं विनती करूँगा सभी हिंदुओं भाइयों से, आग्रह करूँगा कि जागने का समय है, सोने का समय नहीं है। सोओगे भैया, आज इसका घर हुआ कल किसी का और घर होगा, इसी तरह बढ़ोतरी होकर चल जाएगा। इसलिए आप जागने का समय है, एकत्रित होने का समय है। अपना अपना मंत्र अपना अपना सभी व्यक्ति करते हैं, लेकिन एकजुट एक समय में करना चाहिए। और मैं आग्रह और करूँगा यही कि झारखंड सरकार जी से, हेमंत सोरेन जी से, कि रुपेश पांडे जी के सदस्यों को 1 करोड़ रुपया निर्गत करने की प्रदान करें, ताकि 18 साल के एक युवा पीढ़ी था, समाज सुधारे हमारे थे, जो इस समाज को भविष्य था। उस गरीब लाचार एक ब्राह्मण थे, इकलौता वारिस था, जो उसका कोई वारिस नहीं रहा। मैं गुजारिश करूंगा, मैं सभी व्यक्ति को गुजारिश करूंगा कि झारखंड सरकार से कि उस व्यक्ति को 1 करोड़ प्रदान किया जाए। जय हिंद, जय भारत। बड़ा चौक स्थित जैन धर्मशाला में आगामी 24 फरवरी को निःशुल्क विराट दिव्यांग कैंप का आयोजन तरुण मित्र परिषद की ओर से किया जा रहा है। शुक्रवार को इस बात की जानकारी संस्था के संस्थापक अशोक जैन ने दी। बताया गया कि इस कैंप में दिव्यांगों को कृत्रिम हाथ पैर, पोलियो ग्रस्त बच्चों को कैलिपर्स, बैसाखियां, ऑर्थो शूज व श्रवणहीन बुजुर्गों को श्रवण यंत्र दिया जाएगा। बताया गया कि तरुण मित्र परिषद पिछले 2 दशक से यहां इस कैंप का आयोजन कर रहा है। इसी कड़ी में इस बार भी यह विराट दिव्यांग कैंप आयोजित किया जा रहा है, जिसका लाभ सैकड़ों लोगों को मिलने वाला है। मैं अशोक जैन, संस्थापक व महासचिव अखिल भारतीय संस्था तरुण मित्र परिषद दिल्ली की ओर से आपको ये बताना चाहता हूँ कि पिछले 2 दशक से हमारे यहाँ गिरिडीह और मधुबन में दिव्यांग कैंप लगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में हमारा 41वां विराट दिव्यांग कैंप जैन धर्मशाला बड़ा चौक गिरिडीह में 24 फरवरी को लगाया जाएगा। इस कैंप में हम दिव्यांगों को कृत्रिम हाथ पैर, पोलियोग्रस्त बच्चों को कैलिपर्स, ऑर्थो शूज, बैसाखियाँ व श्रवणहीन बुजुर्गों को कान से सुनने वाली मशीन प्रदान करेंगे। इस हेतु आपको जैन धर्मशाला संपर्क करके परिषद द्वारा निर्धारित प्रार्थना पत्र प्राप्त करना होगा तथा भरकर वही देना होगा। 24 फरवरी को इस कैंप के लिए हम जांच करेंगे और रोगियों का चयन करेंगे और नाप लेंगे। यह सभी सामान दिल्ली स्थित कार्यशाला में बनाकर 11 मार्च को यहीं वितरित किया जाएगा। इसके लिए आपको कैंप में आने से पहले जैन धर्मशाला से आवेदन लेकर भरना होगा और वही जमा कराना होगा। तरुण मित्र जैन समाज गिरिडीह के मंत्री श्री नोकेश जैन सेठी के मोबाइल नंबर 9304435262 पर संपर्क कर सकते हैं।
अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हिंदू जागरण मंच ने टावर चौक पर फूका मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला। झंडा मैदान से रैली निकालकर राज्य सरकार के खिलाफ निकाली गई भड़ास। बरही में हुई रुपेश पांडे की हत्या के विरोध में हुआ यह कार्यक्रम। भाजपा मंडल कार्य समिति की पहली बैठक उदनाबाद में हुई संपन्न। राज्य सरकार के क्रियाकलापों पर उठाया गया सवाल, बनी भविष्य की रणनीति। नगर थाना पुलिस ने शहरी क्षेत्र में किया फ्लैग मार्च। थाना प्रभारी ने लोगों को अफवाहों से बचने की दी हिदायत। शांति व्यवस्था बनाए रखने में की सहयोग की अपील। और बोड़ो के जीडी बगड़िया कॉलेज में आयोजित हुआ नए सत्र का उद्घाटन और पुराने सत्र के विद्यार्थियों का विदाई समारोह। रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने बांधा अद्भुत समा। उपस्थित प्रमुख लोगों ने विद्यार्थियों को दी शुभकामनाएं। स्कूल ऑफ नर्सिंग का भी किया गया विधिवत उद्घाटन। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।